नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक हॉन्टेड बंगला है और वो बंगला है शीश महल। जी हाँ, ये शीश महल इतना डरावना, इतना मनहूस है क्योंकि इसकी सारी ईंट ईंट जो रखी गई है इसकी, वो ऐसे वक्त में रखी गई है जब पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और एक ऐसे व्यक्ति ने रखवाई जो दिल्ली की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति को प्रदूषित करने वाला प्राणी था। यानी कि हम बात करें अरविंद केजरीवाल की। अब ये केजरीवाल ने जो बंगला बनवाया था, इतना मनहूस बंगला बनवाया कि जिस दिन से ये बंगला बना और अरविंद केजरीवाल इसमें शिफ्ट हुए, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और होते होते स्थिति यह आ गई कि राजनीति से निकालकर जनता ने इन्हें फेंक दिया। अब वही बंगला, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से ये झूठ बोल रहे थे कि ये तो सीएम हाउस है, जबकि दिल्ली के अंदर सीएम हाउस का कोई कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं। दिल्ली में जो सीएम बनता है उसके लिए बाकायदा उससे उसकी पसंद पूछी जाती है और जिस बंगले को वो अलॉट के लिए कहता है, खाली होता है, पीडब्ल्यूडी बताता है और वो कहता है जी ये वाला मुझे दे दो, वो बंगला उसे मिल जाता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहां पर मुख्यमंत्री के लिए बंगला अलग से बनाया जाए। ये तो अरविंद केजरीवाल ने अपने पसंद का बनाया था। उन्हें ये गलतफहमी थी कि अभी 40-50 साल तो मैं सत्ता में रहूंगा, शासन करूंगा और जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा प्रधानमंत्री के ऑफिस में, मतलब जहां पीएमओ रहता है। तो ये जो सोच लेकर आए थे, अभी मैं मुख्यमंत्री हूं, फिर मेरा बेटा बन जाएगा, मेरी पत्नी बन जाएगी, फिर मेरी बेटी बन जाएगी, हो सके तो दामाद को भी बना दूंगा। ये अरविंद केजरीवाल का मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। इसलिए उन्होंने 171 करोड़ रुपए लगाकर शीश महल तैयार करा लिया। लेकिन यह शीश महल बड़ा मनहूस साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल की वोट लग गई और वोट लगने की जो स्थिति थी वो इस कदर गिरी कि केजरीवाल को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए ईडी लेकर गई और तिहाड़ जेल में फेंक दिया। वहां पर इंसुलिन का ड्रामा करते रहे। लास्ट में मुख्यमंत्री का पद भी गया, फिर राजनीति से विदाई भी हो गई। एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री आई थी, उन्हें कोई पता ही नहीं था क्या था। खुद केजरीवाल ने कह दिया तो टेम्परेरी है। तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में रहते थे, अब जो नई मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली रेखा गुप्ता, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप शीश महल में रहेंगी, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शीश महल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि अब इस हॉन्टेड बंगले के अंदर, शीश महल के अंदर कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी नेता या कोई अधिकारी इसमें अब रहना नहीं चाहता है। बीजेपी हालांकि पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बंगले को किसी भी तरीके से म्यूजियम बना दिया जाएगा और दिल्ली के लोग टिकट लगाकर देखने आया करेंगे कि एक गरीबों के मसीहा ने किस तरीके से अपने लिए शीश महल बनाया। गरीबों को और गरीब कर दिया, उनको कुछ दिया नहीं, लेकिन गरीबों के नाम पे राजनीति करने वाला यही व्यक्ति शीश महल में ट्रांसफर हो गया। एरोप्लेन में, चार्टर प्लेन में, जो पंजाब के सीएम का चार्टर प्लेन था उसको इसने बुग्गी बना दिया, घोड़ा गाड़ी बना दिया। जब सीएम को फोन कर दे तभी सीएम साहब आ जाए, उनके चार्टर में, प्लेन में उठकर मजे लेते थे। स्थिति यहां तक आ गई थी। आप जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी पंजाब सरकार का बहुत मोटी रकम चार्टर प्लेन पर इसलिए खर्च हुई है कि दिल्ली टू पंजाब, पंजाब टू दिल्ली यही चलता रहा। अरविंद केजरीवाल के जहां जहां ट्रिप लगे वहां वहां पंजाब का चार्टर प्लेन गया। तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब कोई भी नेता उस शीश महल में रहना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो एक हॉन्टेड महल है और अब उस हॉन्टेड महल से सब, खास तौर पे पॉलिटिशियंस, डरने लगे हैं। पहली बार है कि राजनीति में लोग डरने लगे। पहले 2 सामनाथ मार्ग, यानी कि बिल्कुल विधानसभा के कोने वाला बंगला मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। पहले वो गेस्ट हाउस था, बाद में उसे मदन लाल खुराना जब
चुनकर 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उनको ये आवंटित कर दिया गया था। उस हॉन्टेड बंगले के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने वहां पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इसलिए हुआ क्या कि मदन लाल खुराना को जैन हवाला डायरी के अंदर जब नाम आया 1993-94 के अंदर, तो 94-95 में जब जैन हवाला डायरी का स्कैंडल आया, उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जब तक मैं क्लियर नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं सीएम नहीं बनूंगा। इसके बाद साहब सिंह वर्मा को बना दिया गया। साहब सिंह वर्मा का अचानक एक्सीडेंट हुआ और आधे में वो भी स्वर्ग सिधार गए। उनका बड़ा दर्दनाक हादसा था जिनमें उनकी जान चली गई। इसके बाद बना दिया सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज कुछ दिन रही, बीजेपी की विदाई हो गई। अब बीजेपी की विदाई के बाद जब शीला दीक्षित का कार्यकाल आया तो शीला दीक्षित ने साफ मना कर दिया था बंगला लेने के लिए। वो AB 17 यानी कि मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लुटियन जोन में जो बंगला है वहां पर रहा करती थी, जो मनीष सिसोदिया का 5 स्टार होटल से ज्यादा बढ़िया बनाया हुआ बंगला है वो, तो उसमें रहने लगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक झूठा निकाला और 15 साल उन्होंने राज किया, दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, हाई टेक सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया था दिल्ली को। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली को कबाड़ खाना बना दिया। अब ये इसलिए उन्होंने छोड़ा था क्योंकि उसमें पूरा कार्यकाल नहीं करते थे सामनाथ मार्ग के बंगले में, इसलिए शीला दीक्षित वहां चली गई और 15 साल उन्होंने शासन किया था। अब शीश महल के बारे में भी यही कहावत है कि जो उसमें रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब आने वाले कम से कम राजनीतिज्ञ तो बुरी तरीके से डर चुके हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए, हम नहीं रहेंगे उस शीश महल में। साथ ही अधिकारियों के बारे में भी ये कहा जाने लगा है, भीतर खाने जो है बड़ी चर्चाएं आम है कि अधिकारियों ने कह दिया भैया हम इसमें इसको तो लेंगे नहीं, इसे म्यूजियम बना दीजिए। सलाह दे दिया उन्होंने, भाई इसे बंद करो, क्योंकि यहां से तो सीधा जो रास्ता खुलता है वो तिहाड़ जेल जाता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही घसीटते हुए ईडी की टीम लेके गई थी, तिहाड़ जेल में डाल दिया था भाई साहब। तो ये एक डर बन गया था। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है, नहीं चाहिए हमें शीश महल। हम तो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के बीच में, और जनता के लिए जो कानून बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उस कानून के तहत जो चीजें हैं उसी के अनुसार काम करेंगे, उसी के अनुसार सारी चीजें की जाएंगी। यानी कि जनता के लोकतंत्र के अंदर प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं या जो प्रशासन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलाया जाता है और ये उसी को फॉलो करते हुए काम करेंगे। रेखा गुप्ता ने साफ मना कर दिया है और उन्होंने पहली बार में ही जता दिया है कि अब शीश महल हमें नहीं चाहिए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।